श्री साईं नाथाय नमः। आज के संदेश में शिरडी वाले साईं बाबा ने अपने सभी भक्तों से कहा है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम साईं राम। आज के संदेश में बाबा कह रहे हैं अपने सभी बच्चों से, मेरे बच्चों, क्यों हर पल हर वक्त तुम चिंता में बंधे रहते हो? क्यों सोचते हो इतना? क्या मिलता है तुम्हें सोचने से? क्या तुम्हारे सोचने से वो काम आसान हो जाएगा या फिर जल्दी हो जाएगा? ऐसा नहीं है ना मेरे बच्चों। अगर हमें कोई भी कार्य जल्दी करना है तो हमारे करने से ही होगा ना कि सोचने से। सोचने से तो उस कार्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा ना हमारा। इसलिए मेरे बच्चों, अपने मन को शांत करना सीखो। अपने मन में सकारात्मक विचारों को लाओ। शांत रहो अपने मन के साथ। अपने मन को भी शांत रखो मेरे बच्चों। जब तुम अपने मन को शांत रखोगे तो देखना, तुम कोई भी फैसला लेने में सक्षम हो पाओगे मेरे बच्चों। तुम कोई भी फैसला अच्छे से ले पाओगे। फिर जब तुम्हारे अंदर ही शांति नहीं है, तुम्हारे दिल और दिमाग मन में शांति नहीं है, तो तुम कैसे कोई भी फैसला ले पाओगे? नहीं ले पाओगे ना। और फैसले पर तो सब कुछ ही रुका हुआ है मेरे बच्चों। फैसला ही तो हमारी ज़िंदगी को तय करता है। हम वो फैसला ही तो निर्भर करता है कि हमने फैसला किस चीज़ का लिया है और कैसा लिया है। फैसला हमने एक सही दिशा का ले लिया है तो हम अपनी ज़िंदगी को उज्जवल बना लेंगे। अन्यथा ज़िंदगी हमारी उज्जवल कैसे बनेगी? क्योंकि हमने एक अच्छी दिशा को चूज़ नहीं किया है ना। अगर हम एक अच्छी दिशा का चयन करते तो हमारी ज़िंदगी आसान और उज्जवल सुखों से भर जाती। इसलिए सबसे पहले मेरे बच्चों, कोई भी फैसला लेना सीखो। और तुम फैसला कोई भी जब तक नहीं ले सकते हो तब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा तब तुम कोई भी फैसला ले सकोगे और वो फैसला भी एक सकारात्मक ही ले पाओगे। इसलिए अपने मन में शांति बनाओ। किसी की बातों में मत आओ। किसने तुमसे क्या कह दिया है, क्या नहीं कह दिया है, तुम्हारे पैसे उसने वापस नहीं दिए, इसी चीज़ की चिंता में हो। तुम्हारे साथ वो उस कार्य के लिए नहीं गया, तुम्हारे साथ उसने ऐसा क्यों कर दिया? ये सब फिजूल की बातें नहीं है क्या मेरे बच्चों? अरे तुम्हें सोचना है तो मेरे बारे में सोचो, जिसके सोचने से तुम्हें कुछ लाभ भी होगा। मैं चलो मानता हूँ तुम सोचो उनके बारे में, उनसे एक तुम्हारा रिश्ता है, परंतु उनको कोई असर पड़ता है क्या इन बातों से? नहीं ना। तो फिर क्यों सोचते हो? थोड़े से दुख आ जाते हैं तो इतना व्याकुल हो जाते हो, सोचने लग जाते हो पता नहीं क्या क्या। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो तुम्हारा जीवन है ना, सुख और दुख से ही बना एक जीवन चक्र है। और इसी चक्र में तुम घूम रहे हो और हमेशा घूमते रहोगे। इसलिए मेरे बच्चों, थोड़ा सा दुख आ जाने पर उसके बारे में ही मत सोचते रहा करो। जो सुख के पल बिताए हैं ना, उन पलों को सोच के मुस्कुराते रहा करो। क्योंकि आज दुख है तुम्हारे पास, न जाने कब सुख आएगा। आज सुख है, न जाने कब दुख आएगा। ये तो ईश्वर की लीला होती है ना। तो मत सोचो, तुम्हारे सोचने के से ना ही दुख ज़्यादा आएंगे और ना ही सुख कम हो जाएंगे। इसलिए हमेशा बात बात पर मुस्कुराना सीखो। किसी को
ना रुलाओ और ना ही रुलाने की कोशिश करो किसी को। खुद भी खुश रहो और सबको खुश रहना सिखा दो मेरे बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा ही करना आज से, ठीक है? कभी किसी का दिल मत दुखाना, और जो तुम्हारी ज़िंदगी में अभी तक खुशियाँ आई हैं उन्हीं पलों को महसूस करना, ठीक है? और उन्हीं पलों को सोच सोच कर खुश होना। जब तुम्हारे पास दुख ज़्यादा हो जाए तो उन्हीं पलों को याद कर लेना, देखना तुम्हें बहुत अच्छा सा महसूस होगा। और दुख की घड़ियों में तुम दुखों के पलों को याद करोगे तो अंदर से टूट जाओगे ना, हौसला कम होगा ना तुम्हारा, फिर अगला कार्य कैसे करोगे? कोई भी फिर तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है ना मेरे बच्चों। तो इसलिए अपना किसी को फ़ायदा ना उठाने दो, और अपने आप को टूटने भी ना दो, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनी है ना तुमने? या ऐसे ही अगर सुनी है ना तो मेरी बातों पर चलना भी, ठीक है? जो जो मैंने बताया है उनको अपनी ज़िंदगी में भी लाना, देखना तुम्हें ज़िंदगी जीने में कितनी आसानी मिलेगी। तुम्हें वास्तविकता में एक सरलता का महसूस होगा मेरे बच्चों, और वही सरलता तुम्हें ज़िंदगी में बहुत जल्दी सफलता भी दिला देगी। बस धीरज धर के और मुझ पर विश्वास कर लेना, मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा मेरे बच्चों। इसलिए ये जो तुम्हारे शिरडी वाले साईं बाबा है ना, यही है तुम्हारे सब कुछ। इसलिए जो भी रिश्ता रखना है मुझसे रखो, और हर एक रिश्ता झूठा होता है। रिश्ते से तो सिर्फ रिश्ता इतना ही रखो जितनी हमें ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा रिश्ता तो तुम सिर्फ मुझसे रख सकते हो, जहाँ तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी मेरे बच्चों। अन्यथा उन रिश्तों में तुम्हें बहुत सारी हानि हो सकती है, वो तुम्हारा लाभ भी उठा सकते हैं, और जब तुम्हें उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हारे काम नहीं आएंगे वो। इसलिए हर वक्त चिंता से मुक्त रहो, खुशियों के पल को महसूस करो। ओम साईं राम।